हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ मुकेश एंड यू आर वाचिंग ब्रिलियंट गुरु। दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसे इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी कहा गया है। जिस टॉपिक का नेम है टेंस, उसका हिंदी मीनिंग समय या काल होता है। यह टॉपिक बहुत से स्टूडेंट्स के लिए सर दर्द यानी कि हेडेक बना रहता है। इसकी एक खास वजह यह है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसके रूल्स को रटने का प्रयास करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को शुरू से सीखने का प्रयास नहीं करते हैं। अगर आप भी उन्हीं स्टूडेंट में से एक हैं जो इस टॉपिक को रटने का प्रयास करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और अगर आप टेंस के कॉन्सेप्ट को शुरू से बेसिक से गहराई से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप कुछ न कुछ ज़रूर नया सीखेंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। टेंस। इंग्लिश ग्रामर में टेंस शब्द को लैटिन भाषा के शब्द टेम्पस से लिया गया है। टेम्पस जिसका संबंध समय से है, अर्थात टेंस का संबंध टाइम या समय से है। इस बात को आप ध्यान रखें कि टेम्पस का संबंध समय से है, अर्थात टेंस को हिंदी में काल या समय कहते हैं। टेंस इज द फॉर्म टेकन बाय द वर्ब टू इंडिकेट टाइम ऑफ एक्शन। टेंस इज द फॉर्म टेकन बाय द वर्ब टू इंडिकेट टाइम ऑफ एक्शन। टेंस क्रिया का वह रूप है जो सामान्य कार्य के होने के समय को दर्शाता है। मतलब टेंस जो होता है वो समय के बारे में हमें जानकारी देता है। जिस तरह से समय 3 प्रकार का होता है, टेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। समय 3 प्रकार का होता है, जैसे बीता हुआ, वर्तमान समय और आने वाला समय। उसी प्रकार टेंस को भी कैटेगरीज की गई हैं, अर्थात टेंस की भी कैटेगरी की गई हैं। तो कैटेगरीज ऑफ टेंस, सबसे पहले पास्ट टेंस जिसका हिंदी मीनिंग होता है भूतकाल। सेकंड नंबर पे है प्रेजेंट टेंस जिसका हिंदी मीनिंग होता है वर्तमान काल। और थर्ड है फ्यूचर टेंस जिसका हिंदी मीनिंग होता है भविष्य काल। यानी टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। अब हम इसकी सब कैटेगरीज देखते हैं। सबसे पहले इनडेफिनिट टेंस, नंबर 2 पे है कॉन्टिन्यूअस टेंस, नंबर 3 पे है परफेक्ट टेंस और नंबर 4 पे है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी टेंस को सब कैटेगराइज किया गया है और ये 4 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, जिसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं हो, जो अनिश्चित है। अब सबसे पहले हम सीखते हैं इनडेफिनिट टेंस के बारे में। तो इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, जो फिक्स नहीं है। इसके अंतर्गत ऐसे वाक्य आते हैं जिनसे हमें ये पता नहीं चलता है कि काम अभी जारी है या पूरा हो चुका है। हमें इसकी कोई जानकारी नहीं होती है। हम इसके बारे में अनिश्चित रहते हैं, श्योर नहीं रहते। तो मैं आपको बता दूं, इनडेफिनिट टेंस में काम जारी है या था या रहेगा या पूरा हो चुका है या था या रहेगा, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है। तो हम देखते हैं सबसे पहले मैं आम खाता हूँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी इंग्लिश होगी आई ईट मैंगो। सेकंड नंबर पे है मैं आम खाता था या मैंने आम खाया। तो ये अपने पास्ट इंडेफिनिट है आई एट मैंगो। मैं आम खाऊंगा यानी आने वाले समय में मैं आम खाऊंगा, आई विल ईट मैंगो। यानी यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। मतलब इनके बारे में हमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं होती, हम इनके बारे में अनिश्चित होते हैं। सेकंड नंबर पे हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस, या इसका दूसरा नाम है प्रोग्रेसिव टेंस। इससे काम के जारी रहने का पता चलता है।
या वो कार्य जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है। मैं आम खा रहा हूँ, ये इसका एक एग्जाम्पल है। इससे हमें ये पता चलता है कि कार्य प्रोग्रेस में है, कंप्लीट नहीं हुआ है, काम इम्परफेक्ट है। जैसे आई एम ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ। मैं आम खा रहा था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। आई वॉज ईटिंग मैंगो। नेक्स्ट है मैं आम खाता रहूँगा, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसकी इंग्लिश होगी आई विल ईट मैंगो। नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस। इससे हमें इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें कंप्लीटनेस है। इससे हमें ये पता चलता है कि काम पूरा हो चुका है। इसमें कंप्लीटनेस का भाव व्यक्त होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आम खा चुका हूँ, मतलब ये कार्य हो चुका है। कंप्लीटनेस का भाव है, सेंटेंस बनेगा आई हैव ईटन मैंगो। नेक्स्ट है मैं आम खा चुका था, ये पास्ट परफेक्ट है तो इंग्लिश होगी आई हैड ईटन मैंगो। मैं आम खा चुका हूँगा, आई विल हैव ईटन मैंगो। इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। नेक्स्ट देखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस टेंस से यह पता चलता है कि काम किसी फिक्स समय से शुरू होकर अभी तक जारी है, यानी कार्य शुरू कब हुआ है और वो अभी तक जारी है उसके बारे में हमें जानकारी इस टेंस से होती है। जैसे वह सुबह से सो रहा है, ही हैज़ बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से खेल रहा था, ही हैज़ बिन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वह सुबह से सो रहा था, ही हैड बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से खेलता रहेगा, ये फ्यूचर का है, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त